नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई अर्थुत पर आपका स्वागत है। हाजिर हूँ हर बार की तरह से 4 सुर्खियों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है सुप्रिया सुले ने जो आरक्षण पर एक नई बहस छेड़ दी है। सुप्रिया सुले के हिसाब से आरक्षण पर उन लोगों का ज़्यादा अधिकार है जो डिज़र्व करते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी विशेष जाति समुदाय का वर्ग जो संपन्न हो और जिसके पास सुविधा उपलब्ध हो, पढ़ा लिखा हो परिवार, उसको भी आरक्षण की ज़रूरत है। और उसका उदाहरण उन्होंने अपने से दिया कि उनके बेटे को या उनके बच्चों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनके पिताजी पढ़े लिखे थे, वो खुद पढ़ी लिखी हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो मुंबई के बेस्ट स्कूल्स में पढ़ते हैं। लेकिन जो आरक्षण की ज़रूरत है वो किसी ऐसे बच्चों को, चंद्रपुर का नाम उन्होंने लिया, मतलब वो कि एक ऐसे शहर के या छोटे शहर के उन बच्चों की ज़रूरत है जिनके पास एवेन्यूज़ उपलब्ध नहीं है। अब इसको लेकर के विवाद छिड़ गया है। जो आरक्षण के समर्थक हैं, एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को दी जाती है वो, और दूसरा उन लोगों को जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम पर आरक्षण दिया जाता है। तो ये 2 मसले हैं, लेकिन इसको लेकर के एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में भी खड़ा है, जो आरक्षण को रिविजिट करने की बात कह रहा है, और ये हमेशा से कहता रहा है। ये एक बड़ा डिबेट है जिसमें सुप्रिया सुले से माफ़ी तक मांगने की बात कही गई। अब ये मामला अब भी बहुत गर्म है। दूसरा मसला है जो कर्नाटक से है। बानू मुश्ताक के दशहरा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के कांग्रेस सरकार ने अपनी जिद में उनको शामिल तो करा लिया, लेकिन उसकी नाराज़गी नज़र आई। ये मामला हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे, विरोध हुआ, मामला अदालत तक गया, अदालत से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। और जैसा हिंदू संगठनों की या हिंदुओं की शिकायत होती है कि जब उनके इंटरेस्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है या उनके उसकी बात आती है तो अदालतें जो हैं वो कई बार उनके साथ बाकी धर्म के मसलों जैसा व्यवहार नहीं करती है। ये हमेशा से शिकायत रही है और वो करते रहे। उसका उन्होंने बहुत सारा उदाहरण दिया, जैसे अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का कमेंट था झारखंड खजुराहो को लेकर के। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 मज़ारों को, ASI को दुरुस्त करने का आदेश दिया था। इस तरह के विरोधाभासी उदाहरण आते रहते हैं। तो जो भानु मुश्ताक को लेकर के मसला था उस पर सरकार अड़ी रही, बावजूद इसके कि उसको इसकी परवाह भी नहीं की कि उसका नुकसान हो सकता है, और उसका नुकसान उसको होता हुआ दिख रहा है। और जो स्पष्ट तौर पर दिखा कि जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया जो हैं वो भाषण देने के लिए उठे तो लोग उठ करके जाने लगे। जब वो लोग उठ करके जाने लगे तो सीतारमैया को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने, जो खड़े हुए थे लोग, उनको डांट लगाई और पुलिस वालों को डांटते हुए बोला कि इनमें से किसी को नहीं जाने देना है, किसी को जाने देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पष्ट तौर पर इस बात का इशारा है कि लोगों में उनके इस फैसले को लेकर के नाराज़गी है। तीसरा मसला ये है कि तेजस्वी यादव ने कल नवरात्र पूजा के शुरू होते ही एक वीडियो 3-3.5 मिनट का जो एक्स हैंडल है उस पर शेयर किया और देवी से प्रार्थना की कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जंगल राज, ये सब खत्म होना चाहिए। सामान्यतः जो तेजस्वी की पार्टी है
वो हिंदू संवेदनाओं को लेकर के बहुत संवेदनशील नहीं होती है, ज़्यादातर रूखी होती है और कई के बार अपमानजनक होती है। जैसे उनके ही एक नेता ने रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया था, लालू प्रसाद यादव ने खुद बोला था कि कुंभ बकवास है, इस तरह की बात कही थी और भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। उन परिस्थिति में देवी आराधना का वीडियो शेयर करना इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो हिंदू भावनाओं का इसी तरह से अपमान करते रहेंगे तो लोग उनके साथ खड़े नहीं होंगे, और वो लोग नहीं खड़े होंगे जो उनकी जाति बिरादरी के हैं, जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा वोट लेने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर अभी देखा जाए तो बहुत सारे नेता इस तरह की बात करने लगे हैं और भी बहुत सारे चुनावी जो तीर्थ यात्रा होती है उस पर निकल चुके हैं। लेकिन ये जो तेजस्वी वाला मसला है ये अपने आप में यूनिक है, इसलिए कि इसी तरह की बात एक मंदिर को लेकर के अखिलेश ने भी की थी। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर के अगर आप इन सब को एक परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो यही निष्कर्ष निकल रहा है कि इनको भी इन सब को इस बात का आभास होने लगा है कि ज़्यादा देर तक हिंदुओं को गाली दे करके, हिंदू देवी देवताओं को भला बुरा कह करके आप नहीं सरवाइव कर सकते हैं पॉलिटिकली। और जो लोग ये मानते हैं कि वो अपने आप को बौद्ध घोषित करके, अपने आप को बौद्ध बता करके वो करेंगे, उनके परिवार के लोग ही उनको सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। खैर, एक और मसला है जो भारतीयों को इन सबसे जोड़ रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के है, H1B वीज़ा को लेकर के, जिसमें भारतीयों को सबसे ज़्यादा जिससे नुकसान होने वाला है उस पर जो है वो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो यू टर्न कर सकता है। और अभी उसने जो डिसीज़न लिया है कि 1000 जो फ़ी थी उसको बढ़ा करके $1 लाख कर दी गई थी, मतलब जो 88 लाख के आसपास बैठेगी। अब इसमें 2 बड़े बदलाव हुए हैं। जब इसको लेकर के बवाल मचना शुरू हुआ पूरे विश्व में, तो व्हाइट हाउस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया कि ये सालाना नहीं है, वन टाइम है। पहले ये खबर थी कि ये सालाना देना पड़ेगा, और चाहे कंपनी दे चाहे इंडिविजुअल दे। तो इंडिविजुअल के लिए तो इम्पॉसिबल था और उसमें भारतीयों को बहुत ज़्यादा नुकसान था, इसलिए कि भारतीय जो हैं वो बड़ी समस्या में, बड़ी संख्या में H1B वीज़ा धारक हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो मेडिकल प्रोफेशंस के लोगों पर पड़ेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनमें बहुत सारे चीज़ों पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो छूट दे सकता है भारतीय टैलेंट्स के लिए। उसमें विशेष रूप से मेडिकल प्रोफेशन का है, IT को लेकर के भी जो है IT को लेकर के भी ये मामला चर्चा में है। ये जो H1B वीज़ा धारक हैं ये कुल मिला करके लगभग 71% जो है वो इंडियंस हैं। इनमें जो है इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, टाटा कंसल्टेंसी, इन सब कंपनियों में काम करते हैं और लगभग $250 बिलियन का कारोबार है जिस पर फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि भारत के साथ चर्चा इस मसले पर चल रही है और ये मामला इस मामले में और भी बहुत सारे बदलाव धीरे धीरे आएंगे। ट्रंप अपनी इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, वो विम्स में डिसीज़न ले रहे हैं और बाद में उनको वापस करना उनकी मजबूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।